चलिए स्टार्ट करें क्या बेटा। हेड का नाम बताइए तो क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी। हेड का नाम क्या है, हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा एक बात समझ, जब हम यहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं क्या बोलो तो हाउस प्रॉपर्टी, तो आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय हाउस प्रॉपर्टी। और इस हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा बताइए तो सेक्शन 22, यस और नो। तो हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन बताइए सेक्शन 22। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी क्या वन ऑफ द हेड ऑफ द इनकम है, यस और नो, यस और नो, यस इट इज वन ऑफ द हेड ऑफ द इनकम। हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा हेड है जो टैक्सेबल होता है, कब होता है, क्या होता है, पहले ध्यान से समझेंगे। पहले हम लोग ये समझेंगे कि जब हम एक वर्ड यूज करते हैं हाउस प्रॉपर्टी तो उसका मतलब क्या होता है। जब हम एक वर्ड यूज करते हैं क्या बताइए, हाउस प्रॉपर्टी, उसका मतलब क्या होता है। हम बोले देखो जब हम वर्ड यूज करते हैं हाउस प्रॉपर्टी तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आता है, ध्यान से समझो। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आता है अगर आपके पास एक क्या है फ्लैट, आपके पास क्या है एक फ्लैट, अगर आपके पास एक फ्लैट है तो वो भी एक तरह का क्या है बोलो तो हाउस प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपके पास अगर एक बिल्डिंग है तो वो भी क्या माना जाएगा आपका हाउस प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपके पास एक लैंड है प्लस बिल्डिंग है तो वो भी क्या माना जाएगा बोलिए हाउस प्रॉपर्टी। और अगर आप इस तीनों को रेंट पे देंगे, तीनों को किस पे देंगे, रेंट पे, और इस रेंट पे जो आप दिए आपको रेंट मिल रहा है, यस और नो, आपको क्या मिल रहा है रेंट। ये जो रेंट आपको मिल रहा है ये टैक्सेबल हो जाएगा कौन से हेड में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। आर वी थ्रू विद दिस, यानी कि हम लोग समझ गए कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा इनकम टैक्सेबल होता है बताइए, रेंटल इनकम क्या हो जाता है, टैक्सेबल होता है। आर वी थ्रू विद दिस, यस और नो। तो व्हेनेवर आप एक रेंटल इनकम कमाएंगे तो वो टैक्सेबल कौन से हेड में हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। कंडीशन क्या बताइए, क्या होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। क्या फ्लैट बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग मतलब फ्लैट बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी है, द आंसर इज यस। तो अगर आप इस हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा। आपका दिमाग में क्वेश्चन आएगा भैया मेरा ये रेंट पे देना ना एक तरह का बिजनेस है, हम धंधा करते घर को रेंट पे चढ़ाकर, मेरा धंधा है रेंट पे चढ़ाना, क्या है धंधा है, बिजनेस है। तो ये कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, जब हम बिजनेस यूज कर रहे हैं तो कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगा बताइए, बिजनेस मतलब कौन सा हेड, लेकिन ये तब भी टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दिस हैज बीन अमेंडेड। पहले ये टैक्सेबल हो जाता था कौन से हेड में, पीजीबीपी में, बट अब टैक्सेबल कौन से हेड में होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। बोलने का मतलब है कि अगर आपका एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसको आप रेंट पे चढ़ाते हो और वो रेंट पे जो आप चढ़ा रहे हो उससे आपके पास इनकम आ रहा है, तो जो इनकम आपके पास आ रहा है वो टैक्सेबल कौन से हेड में हो जाएगा बोलिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आर वी थ्रू विद दिस। तो आपका कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब डिस्कशन कुछ है। डिस्कशन क्या है ध्यान से समझिए। मान लीजिए पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि मान लो मेरे पास एक लैंड है, क्या लैंड एक हाउस प्रॉपर्टी है, यस और नो। क्या लैंड एक हाउस प्रॉपर्टी है, यस और नो। लैंड क्या हाउस प्रॉपर्टी है, यस और नो। द आंसर इज नो। लैंड कभी भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। भैया पीछे तो लिखा लैंड प्लस बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या हवा में रहेगा बे, लैंड में ही ना चिपका रहेगा। कि कोई बिल्डिंग देखो जो अंदर से ऐसे हाथ में घुस के निकल सकते उस पार से, लैंड में ही ना चिपका रहेगा। लैंड एंड बिल्डिंग बोले थे, खाली लैंड बोले है क्या हाउस प्रॉपर्टी, द आंसर इज नो। तो भैया एक बात बताओ, अगर खाली लैंड हाउस प्रॉपर्टी नहीं है और लैंड को अगर हम रेंट पे देते हैं, लैंड को हम किस पे देते हैं बोलो, रेंट पे, और रेंट पे देना इज नॉट एन बिजनेस, लैंड को हम रेंट पे देते हैं और ये मेरा क्या है, बिजनेस, तब क्या और कहां टैक्सेबल होगा। हम बोले ध्यान से देखो, अगर लैंड है वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है और तुम उसको रेंट पे देते हो और रेंट पे देना तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है ना, तो ये जो पैसा आएगा कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगा बताइए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।
आर वी थ्रू विद दिस? यहां तक क्लियर हो रहा है आपको अच्छी तरह से? लेकिन अगर लैंड को रेंट पे देना मेरा बिजनेस है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा कौन से हेड में? पीजीबीपी में। आर वी थ्रू विद दिस? Sir, land is not a house property. Land is not a house property. Once more, land is not a house property. इसलिए नहीं तो कोई भी अगर हाउस प्रॉपर्टी है और उससे आप रेंट कमाते हो तो वो टैक्सेबल हो जाएगा किस में? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। बल यहाँ पे लैंड हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए ये टैक्सेबल हो रहा है। अगर बिजनेस है तो पीजीबीपी में, नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। क्या आपको मैं ये क्रिस्टल क्लियर कर पाया? ये दो कंसेप्ट को समझ गए भैया? आपका जो हेड है जो आप स्टार्ट कर रहे हो हाउस प्रॉपर्टी, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया क्या हाउस प्रॉपर्टी क्या है और क्या हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। डन। क्या ये जानना ज़रूरी था कि हाउस प्रॉपर्टी क्या है और हाउस प्रॉपर्टी क्या नहीं है? द रीज़न इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ताकि हम लोग पता कर पाए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप ये लिखेंगे भी, मैं लिखवाता हूँ आपको। जब मैं बात करता हूँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का तो याद रखिएगा, यहाँ पे एक लिखिएगा नोशनल इनकम इज टैक्सेबल। क्या इनकम इज टैक्सेबल बताओ? नोशनल इनकम इज टैक्सेबल। क्या टैक्सेबल है बताओ? नोशनल इनकम इज टैक्सेबल। वंस मोर, क्या टैक्सेबल है बताओ? नोशनल इनकम इज टैक्सेबल। भैया ये नोशनल इनकम इज टैक्सेबल का मतलब क्या होता है भैया? एक ऐसा हेड है जिसमें आपका इनकम नहीं भी होगा फिर भी टैक्स लगेगा। बाप रे सर, ये तो पता ही नहीं था। हम बोले आगे डिस्कशन करेंगे, खाली अभी के लिए याद रखो नोशनल इनकम। नोशनल मतलब मान लेंगे कि आपका इनकम हो रहा है, एक्चुअल में नहीं हो रहा है बट मान लेंगे हो रहा है और उसको क्या कर देंगे? टैक्सेबल कर देंगे। यस और नो? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब मैंने आपको एक चीज़ हमेशा समझाया है, हाउस प्रॉपर्टी का अगर आपको टैक्स निकालना है तो इसका एक फॉर्मेट है। इसका क्या है बताइए? फॉर्मेट है। अपने अभी उस फॉर्मेट में पढ़ेंगे। तो अगर हमको कंप्यूटेशन करना है, अगर हमको क्या करना है? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो उसको कंप्यूट करने का एक स्टेप है। उसको कंप्यूट करने का क्या है बताइए? एक स्टेप है। कैसे कंप्यूट होता है आप ध्यान से समझिए। कंप्यूट कैसे होता है? कंप्यूट कैसे होता है ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग लेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे बताइए? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आप सबसे पहले क्या लेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ले लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका जो भी आएगा उससे आप माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स आप क्या माइनस करेंगे बताइए? म्यूनिसिपल टैक्स जो पेड बाय द ओनर है उसको आप क्या करेंगे? माइनस। जैसे ही आप माइनस करेंगे आपके पास एक अमाउंट आएगा, माइनस करके उसको हम लोग बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? नेट एनुअल वैल्यू। आर वी थ्रू विद दिस? तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगा, उससे आप माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। माइनस करने के बाद क्या आएगा बच्चा लोग? नेट एनुअल वैल्यू। आर वी थ्रू विद दिस? याद रहेगा फॉर्मेट। सबसे पहले क्या लोगे? माइनस क्या करोगे? म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। ध्यान देना, पे कौन कर रहा है? इट मस्ट बी पेड, नॉट पेएबल। पेमेंट होना चाहिए तब माइनस होगा। मान लो क्वेश्चन में लिखा म्यूनिसिपल टैक्स इज 10,000, पेड 5,000, तो डिडक्ट कितना करोगे? 5,000। पेड बोला है, पेड। समझ आ रहा है? फिर जो आएगा माइनस करके वो क्या आ जाएगा बोलो? नेट एनुअल वैल्यू। ये जो नेट एनुअल वैल्यू आएगा उसके बाद आप माइनस करेंगे
डिडक्शन, सैलरी में डिडक्शन अंडर सेक्शन कौन सा था? 16। यहाँ पे है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ठीक है, सैलरी में याद कर 3 तरह का डिडक्शन था, यस और नो? यहाँ पे 2 तरह का है। ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सबसे पहले आप डिडक्शन लेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या लेंगे आप? स्टैंडर्ड डिडक्शन। याद कर, सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना था? 50,000 था। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% ऑफ NAV। क्या है बोलिए? 30% ऑफ NAV, नेट एनुअल वैल्यू। मतलब ये जो नेट एनुअल वैल्यू आ रहा है आपका, इसका 30% डिडक्शन मिलेगा। डन है, माइनस हो जाएगा। आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? आप इसको माइनस करेंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बोलने का मतलब है आपने लोन लिया है। आपने क्या लिया है? लोन। उस लोन का अमाउंट माइनस नहीं होगा, उस लोन पे देने वाला इंटरेस्ट आप माइनस करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ। लोन ले रहे हो तो कोई पर्पस के लिए ले रहे होगे, तो 2 ही पर्पस का इंटरेस्ट माइनस हो सकता है। एक, कंस्ट्रक्शन, आपने लोन लेके हाउस प्रॉपर्टी को क्या किया है? कंस्ट्रक्ट किया है या परचेज किया है। नंबर 2, आपने लोन लेके उसका क्या करवाया है? रिपेयर करवाया है। यही 2 पर्पस। वंस मोर, आपने लोन लेके इंटरेस्ट जो दिया है, लोन लेने का पर्पस क्या है बताइए? कंस्ट्रक्शन। आपने जो लोन लिया उसका मेन पर्पस क्या है? रिपेयर। उस पे अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आपका अधिकार है कि आप उस इंटरेस्ट को माइनस कर सकते हो, क्योंकि खर्चा हो जाता है ना बेटा एक तरह का। माइनस करने के बाद जो भी आएगा वही है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इतना ही फॉर्मेट है, बस इतना ही फॉर्मेट है। सर, अगर सैलरी और इसका दोनों का क्वेश्चन एक में मर्ज करके दिया जाएगा तो जो सैलरी में ग्रॉस आता है इनकम वही आता है? ये अलग है। सैलरी कहाँ? ग्रॉस सैलरी यहाँ थोड़ी ना आएगा। नहीं, ये अलग वो खत्म बेटा। तुम बोल रही हो जो ग्रॉस सैलरी आता है, सैलरी खत्म करने के बाद वही ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोल रही हो? नहीं, वो यहाँ क्यों आएगा? वो तो खत्म। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का तरीका बताएंगे, रुक जाओ। समझ आ रहा है? यहाँ अलग निकलेगा, ऐसे तांडव नहीं मचा बेटा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ये आ गया, बोलो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये हुआ टैक्सेबल। डन? यस और नो? ये एक फॉर्मेट है, इसी से हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे। अब आपका एक एक करके सवाल आएगा, भैया अब इसको कैसे निकालेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हम बोले उसको निकालने से पहले तुमको समझना पड़ेगा कि एक इंसान जब एक हाउस प्रॉपर्टी रखता है तो अच्छा अगर हम अब वर्ड यूज कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी, तो हम क्या मतलब मीन कर रहे हैं बोलो तो? फ्लैट, बिल्डिंग, लैंड या बिल्डिंग, यही बोलने मांग रहे। तो अगर मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी को हम आइदर लेट आउट कर सकते हैं, लेट आउट मतलब रेंट पे दे सकते हैं, यस और नो? क्या कर सकते हैं? रेंट पे दे सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बोलो? लेट आउट, यस और नो? या फिर हम उस हाउस प्रॉपर्टी को खुद रह सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेल्फ ऑक्युपाइड। आर वी थ्रू विद दिस? वंस मोर, आइदर हम लोग उस हाउस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं बोलो? लेट आउट कर सकते हैं, या फिर हम लोग उस हाउस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं बोलो? सेल्फ ऑक्युपाइड कर सकते हैं। आर वी थ्रू विद दिस? वंस मोर, आइदर हम लोग उस हाउस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं? लेट आउट कर सकते हैं, या फिर हम लोग उस हाउस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं? सेल्फ ऑक्युपाइड कर सकते हैं। आर वी थ्रू विद दिस? तो अगर हम लोग किसी हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रहे हैं तो बेटा उसका फिर से 2 डिवीजन है। कितना डिवीजन है बताइए? 2 डिवीजन।
जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं लेट आउट, मतलब क्या है? रेंट पर दे रहे हैं, यस और नो? प्रॉपर्टी को किस पे दे रहे हैं बोलो? रेंट पे दे रहे हैं। और जब हम वर्ड यूज करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसका बोलने का मतलब क्या? खुद रहे है। आर वी थ्रू विद दिस, यस और नो? वहां पे हम लोग खुद रह रहे हैं, यहाँ क्लियर हुआ ना? हम लोग वहां पर ओन यूज कर रहे हैं, यस और नो? अब ध्यान से समझो, जब हम एक घर लेट आउट पे दे रहे हैं, लेट आउट मतलब रेंट पे दे रहे हैं। जब हम एक घर को क्या दे रहे हैं बोलो? रेंट पे दे रहे हैं। तो भैया जब अगर आप एक घर को रेंट पे दे रहे हो तो ध्यान रखिएगा, लेट आउट तो हो रहा है। क्या लेट आउट जब नहीं है तो क्या वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है? भैया ये थोड़ा बाउंस हुआ, थोड़ा समझाइए। मान लीजिए हम एक घर लेट आउट पे दिए, ठीक है, अब वो बंदा छोड़ दिया, 4 महीना 6 महीना रहा और छोड़ दिया, तो बाकी समय हम उसको क्या कर रहे हैं? वेकेट रखे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड किए? अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड किए तो उसको बोलते हैं लेट आउट विद सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट है, लेकिन अगर उस समय लेट आउट नहीं है तो उसको क्या यूज कर रहे हैं? खुद के लिए यूज कर रहे हैं। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल देते हैं, ये अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हम रेंट पे दे दिए तो ये लेट आउट हो गया। और जब रेंट पे नहीं रहता तो कौन यूज करता है? हम। तो इट इज कॉल्ड लेट आउट विद सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट विद सेल्फ ऑक्यूपाइड। आर वी थ्रू विद दिस? और एक तो होता है पूरी तरह से लेट आउट, और अगर नहीं लेट आउट होता है तो वो रहता है वेकेंट। हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं, ये सेंटर है, ये मॉर्निंग, ये 2 बजे वाला बैच यहाँ चलता है, ठीक है। अब 2 बजे वाला बैच जो यहाँ चलता है, मान लो इसके पहले सुबह हम इस सुबह वाले ये फ्लोर वाला रूम को हम रेंट पे लगा देते हैं, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट विद सेल्फ ऑक्यूपाइड, क्योंकि जब लेट आउट हुआ और फिर जब खाली है तो हम उसको क्या कर ले रहे हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड। आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर हुआ? लेट आउट विद वेकेंट मतलब हम खाली रेंट पे देते हैं, अगर खाली है तो वो पूरा तरह से क्या है? वेकेंट है, खाली है, कुछ उसको यूज हम नहीं करते। आर वी थ्रू विद दिस? तो हाउस प्रॉपर्टी एक लेट आउट हो सकता है या फिर एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकता है। अगर लेट आउट हो गया है, अगर वो क्या हो गया बताइए? लेट आउट हो गया है, अगर क्या हो गया बोलिए? लेट आउट हो चुका है, तो लेट आउट में हम लोग चेक करेंगे क्या वो लेट आउट विद सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्या वो लेट आउट विद वेकेंट है, ठीक है। अब हम तुम लोगों को एक एक करके एक एक घर का जीएवी निकालना बताएंगे। इसका जीएवी कैसे निकलेगा, इसका जीएवी कैसे निकलेगा और इसका क्या निकलेगा। क्लियर हुआ? अच्छी तरह से जीएवी निकालना है, क्योंकि हम लोग के फॉर्मेट में सबसे पहले हमको क्या चाहिए? जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आर वी थ्रू विद दिस? क्या चाहिए बोलिए? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। भैया ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है अगर हमको, तो हम बोले देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है वैसे, ठीक है, बट हम आपको एक प्रॉपर वे में समझा रहे हैं। देखो जो सेकंड पेज है हाउस प्रॉपर्टी का, उसमें नीचे स्पेस होगा, देख रहे हो? प्रोविजन में स्पेस है ना। अब देखो सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी, कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी, ब्रैकेट में लिखना जीएवी किसका निकाल रहे हो? लेट आउट विथ सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट विथ सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसका जीएवी कैसे निकालेंगे? लेट आउट विथ सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसका जीएवी कैसे निकालेंगे? हम बोले उसका जीएवी निकालने के लिए आपको लगेगा ईआर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। आपको लगेगा क्या बताइए? ईआर, और नेक्स्ट का लगेगा एआर। एआर मतलब एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, इन दोनों में से जो हायर रहेगा वही बन जाएगा जीएवी।
समझ आया? इन दोनों में से जो क्या रहेगा बोलिए, हायर रहेगा, वही क्या बन जाएगा, जीएवी। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब आपका दिमाग आएगा भैया एक्चुअल रेंट मतलब क्या होता है? एक्चुअल रेंट मतलब एक ऐसा रेंट जो आपको मिलता है एक पूरे साल में, उसको बोलते हैं एक्चुअल रेंट। जो आपको असली में पैसा आपके हाथ में आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल रेंट। आर वी थ्रू विद दिस? मान लीजिए आपको 10,000 रुपया पर मंथ हम रेंट दे रहे हैं, तो आपका एक्चुअल रेंट कितना हुआ, 10,000 रुपया पर इंटू 12, जितना महीना का मिल रहा है आपका, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट मतलब आप जितना रेंट ले रहे हो वो कम भी ले सकते हो या ज्यादा भी ले सकते हो। कम लोगे तो हम लोग जीएवी ईआर वाला लेंगे। एक्सपेक्टेड मतलब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस प्रॉपर्टी का इतना रेंट होना चाहिए। क्लियर है? उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। और जीएवी कैसे निकलेगा, इन दोनों का हायर। तो एक्चुअल रेंट तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, एक्सपेक्टेड रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा। एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ेगा। तो भैया एक्सपेक्टेड रेंट अब कैसे निकालेंगे? हम बोले देखो, अगर तुमको एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है, अगर तुमको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रेंट, तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, ध्यान से सुनो। एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू फेयर रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू क्या बोलो, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट और म्यूनिसिपल मतलब फेयर रेंट वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यू, ठीक है। यहां पे देखो लिखा हुआ है एमवी और एफआरवी। क्या लिखा हुआ है बोलो, एमवी और एफआरवी। क्वेश्चन में दिया रहेगा, फेयर रेंट वैल्यू दिया रहेगा और म्यूनिसिपल वैल्यू भी दिया रहेगा, ठीक है। इन दोनों का जो हायर आएगा उसको जो भी हायर आएगा उसको कंपेयर करिएगा स्टैंडर्ड रेंट से और ले लीजिएगा लोअर, वही आ जाएगा आपका ईआर। समझ आ रहा है? वंस मोर, ईआर कैसे निकालोगे, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू, विच एवर इज हायर, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर, ईआर आ जाएगा। ईआर आ गया, एआर क्वेश्चन में दिया रहेगा, दोनों को कंपेयर करके जो हायर रहेगा वही बन जाएगा, क्या बताइए, जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आर वी थ्रू विद दिस? वही बन जाएगा आपका, क्या बोलिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। भैया एग्जाम में ना फेयर रेंट और मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, खाली स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, तो ईआर कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट। आर वी थ्रू विद दिस? भैया एग्जाम में ना ईआर नहीं दिया हुआ है, खाली क्वेश्चन में फेयर रेंट दिया हुआ है, कंपेयर करने के लिए कुछ और नहीं है, तो हम बोले वही फेयर रेंट क्या बन जाएगा, ईआर बन जाएगा। उसको कंपेयर करेंगे किससे, एक्चुअल रेंट से, और विच एवर इज हायर ले लेंगे। आर वी थ्रू विद दिस? तो आपका ये करते ही क्या आ जाएगा बोलो, जीएवी आ जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यस और नो? ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का कौन सा फॉर्मेट है, मतलब किसका है बोलिए, लेट आउट विद सेल्फ ऑक्युपाइड। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया, उससे माइनस क्या करेंगे बोलो, क्या माइनस करोगे, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, वो दिया हुआ रहेगा भैया, हाँ माइनस कर दिया, माइनस करते क्या आ जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। फिर माइनस क्या करते हो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, उसमें सबसे पहले क्या माइनस करो, कितना, डन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसका क्या करना है भैया, ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, लकी हो तो दिया हुआ रहेगा, बहुत लकी हो तो, और हमको तुम्हारा किस्मत पे पूरा भरोसा है कि तुम लोग महा अनलकी हो, तो तुम लोग को इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। भैया अब ये कैसे निकालेंगे, ये देखिए आपका एक जगह पे फॉर्मेट भी दिया हुआ है, उसके जहाँ पे आप कॉपी कर रहे हो उसके नेक्स्ट पेज में आप देखिए, अगर आपको देखना है हाउस प्रॉपर्टी कितना बड़ा है, 1-2 पेज खत्म। इससे पता चलता है कौन कौन इंटरेस्टेड है खाली चैप्टर खत्म करने के लिए। वहाँ नीचे सब
निचता का हद पार है। यहाँ देखो चैप्टर शुरू नहीं देख रहे कब खत्म। फॉर्मेट यहाँ दिख रहा है, ये क्लियर है फॉर्मेट, ठीक है भैया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, यस और नो। अब सुनो, ये जो टेबल बना हुआ है ना, उसके नेक्स्ट पेज में देखो इतना कुछ लिखा हुआ है ना, हाँ ये देखो, उससे पढ़ाएंगे तो कोमा में चली जाओगी। अब सुनो, बस सेटिस्फैक्शन के लिए देते हैं, होता ना, बस इधर आओ। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अब ये देखो, सबसे पहले आता है क्या बोलो, लेट आउट प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या आता है बोलो, लेट आउट प्रॉपर्टी। सपना दुनिया में हो, पक्का प्यार में हो, नहीं हो तो फिर हमको हिसाब मत दो, बस इधर आ जाओ एक बार। कुछ खोई खोई हो आज, उसको बोलने दे, तू ही सब बोल दे। इधर आ जाओ, बच्ची परेशान है आज कोई बात से, पक्का इधर आओ। लेट आउट प्रॉपर्टी, सबसे पहले क्या लिखे यहाँ पे बोलो, लेट आउट प्रॉपर्टी। हम लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 कौन से प्रॉपर्टी का पढ़ रहे हैं, लेट आउट। भैया ये लेट आउट विद सेल्फ ऑक्युपाइड है कि लेट आउट विद वैकेंट, दोनों का है ये, ठीक है। ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का जो लेट आउट है दोनों के लिए। देखो क्या बोलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा, 30% ऑफ एनएवी भैया, क्लियर है। लेकिन अगर एनएवी नील है, अगर एनएवी नील है, ताली मारो जोर से एकदम। आया क्यों नीच लोग, माथा में बैठ जा मेरे। आधा हाउस प्रॉपर्टी हो गया, आया है हिलते डुलते। अब जोर जोर से सांस लेके पूरा क्लास डिस्टर्ब कर रहा है, मत लो 2 मिनट। इधर आओ, लेट आउट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है बोलो। बैठ गया वो लोग, 1 मिनट रुको। इधर देखो, लेट आउट प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा बोलो, 30% ऑफ एनएवी, ठीक है। हाउएवर इफ एनएवी इज निल, मतलब अगर एनएवी ही नहीं है, निल है या नेगेटिव है, तो नो डिडक्शन शैल बी अलाउड। कॉमन सेंस नहीं है ये, अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी पे है और एनएवी है ही नहीं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं है। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, क्या लिखा है बोलो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, अगर आप इसको 2 ही चीज के लिए ले सकते हो, कंस्ट्रक्शन या परचेज या फिर रिपेयर और रिन्यूएबल, तो डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना अमाउंट आप इनकर करते हो, एक्चुअल अमाउंट। मतलब मान लो तुम 2 लाख पे कर रहे हो बैंक को इंटरेस्ट, तो डिडक्शन कितना का 2 लाख। मान लो 3 लाख है तो 3 लाख, 4 लाख है तो 4 लाख, 12 लाख है तो 12 लाख। जितना इंटरेस्ट दे रहे हो उतना डिडक्शन ले लेना, किसके लिए, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए। उसी तरह यहां भी, यहां पे एक चीज और है, अरे नीच लोग इधर देखो, यहां पे एक चीज और है, पेड और देने वाले हैं फिर भी डिडक्शन लोगे, दे चुके हो फिर भी डिडक्शन लोगे। मान लो 3 लाख देने वाले हैं इंटरेस्ट, फिर भी डिडक्शन ले सकते हो। 3 लाख दे चुके हो फिर भी लिखा हुआ है 3 लाख इंटरेस्ट पेड 2.5 लाख, तो कितना डिडक्शन मिलेगा, बोले ना कोमा में है एकदम पेट्रोल लेते हो। 3 लाख पूरा ना, हम तो यही बोले। 2.5 लाख कौन बोला रे, कोई नीच बोला है। यहां तक क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। डन। अब सुनो नेक्स्ट, अभी जो आप जीएवी निकाले वो कौन से प्रॉपर्टी का निकाले बोलो, लेट आउट विद सेल्फ ऑक्युपाइड, यस और नो। किसका निकाले हो, लेट आउट विद, कैसे निकाले, ईआर और एआर विच एवर इज हायर। ईआर कैसे निकलेगा, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। अब देखो, अब हम लोग कंप्यूट करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ, क्या करेंगे बोलो, जीएवी किसका, विथ वैकेंसी।
उसका कैसे निकालेंगे जीएवी, ध्यान से देखो, उसका कैसे निकालेंगे जीएवी, ध्यान से देखो, उसका जीएवी कैसे निकालेंगे, एकदम ध्यान से देखो ना, उसका जीएवी कैसे निकालेंगे, एकदम ध्यान से कैसे निकालेंगे भैया। हम बोले देखो इसमें अपने को लगेगा 3 चीज, 1 2 और 3, समझ आया, 1 2 और 3। कैसे निकालेंगे भैया ये बताओ। हम बोले ध्यान से देखो, जब हम लोग जीएवी निकाल रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, जीएवी, तो इट इज लेट आउट विथ वैकेंसी, इट इज लेट आउट विथ वैकेंसी। और अगर ये लेट आउट विथ क्या है, वैकेंसी है, तो लॉ बोलता है पहले तो आप ले लीजिए क्या, ईआर। अब भैया ईआर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेट विच एवर इज लोअर, वैसे भी यहां निकालेंगे ईआर। फिर निकालोगे एआर विथ वैकेंसी, फिर चुगली नहीं रहे, फिर निकालोगे एआर विदाउट वैकेंसी, ठीक है। एक निकालोगे ईआर, एक निकालोगे एआर विथ वैकेंसी, एआर विदाउट वैकेंसी। इसका मतलब एक्चुअल रेंट कितना मिल रहा है ये बताना है जब वैकेंसी हुआ है, ठीक है। इसका मतलब होता है वैकेंसी भले ही हुआ है, इसका औलाद पैदा हो गया, हम लोग ये मानेंगे वैकेंसी, हम लोग ये मानेंगे कि वैकेंसी हुआ ही नहीं है। लिखो, बताते हैं। डन, क्लियर है यहां पे। अब ध्यान से देखो, एक जन का, अच्छा रुको क्वेश्चन समझो। मान लो हम एग्जाम्पल दे रहे, मान लो, लिखना नहीं खाली देखना, एग्जाम्पल दे रहे। मान लो एक्चुअल रेंट जो मेरे को मिल रहा है वो मिल रहा है 10,000 रुपया पर मंथ, ठीक है। और जो मेरा ईआर है, जो मेरा क्या है बोलो, ईआर है, वो है 90,000 पर मंथ, नहीं 90,000 पूरे साल का, ठीक है। ये मेरा क्या है, ईआर। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि घर वेकेंट है, कितना महीना से बोलो। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं, हम लोग कौन से कैटेगरी में फॉल हो गए, लेट आउट विथ सेल्फ ऑक्युपाइड कि लेट आउट विथ वेकेंट, लेट आउट विथ वेकेंट, यानी कि घर वेकेंट है तो सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं हो रहा है। तो उस केस में जीवी कैसे निकालते हैं, ये 3 निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 निकालना पड़ेगा। 3 के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, ईआर। 3 के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, ईआर। ईआर तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना। फिर लिख रहा है एआर विथ वैकेंसी। एआर विथ वैकेंसी का मतलब है कि एक्चुअल रेंट कितना मिल रहा है अगर वैकेंसी है। तो एक्चुअल रेंट कितना मिल रहा है, 10,000 इंटू 10, बस। इंटू 2 कहाँ से पैदा कर रही है, तो हम कान से बह रहा है। 10,000 इंटू 10, इतना ही होगा, यस और नो। तो ये कितना हो गया, 1 लाख। और वो क्या है, एआर विदाउट वैकेंसी। इसका मतलब वेकेंट है, लेकिन आप लोग यहाँ पे मानिए वेकेंट नहीं है। पूरे साल का लीजिए, कितना आएगा, 1 लाख। अब सब कंसेप्ट समझ आए हम क्या करते हैं इसमें, यस और नो। कंसेप्ट समझ आ गया। लॉ बोलता है बहुत सिंपल सा बात, ये 3 निकालने के बाद
ये 3 निकालने के बाद आपको देखना पड़ेगा इफ ER is the highest, if the ER is the highest, अगर इस 3 में सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? ER. If ER is the highest, then GAV is equal to ER. क्या हाईएस्ट है? हाईएस्ट है? नहीं है भैया. If ER is not the highest, the ER is not the highest, then GAV is equal to AR with vacancy. यहां पे GAV कौन सा रहेगा बोलो? 1 लाख, क्योंकि ER हाईएस्ट नहीं. आर वी थ्रू विद दिस? यस और नो? यहाँ तक हम आपको समझा पा रहे हैं अच्छी तरह से? कोई दिक्कत? आपका GAV निकल आया. GAV निकल आया तो आगे का खेल बहुत इजी है, कुछ झमेला ही नहीं है. डन. एक बार हम आपको 2 मिनट टाइम दे रहे हैं. जो मैं पढ़ाया हूँ उससे आप बैठ के डाउट पैदा कर सकते हैं. चलो पैदा करना शुरू करो. यहाँ तक क्लियर हुआ रे? तुम लोग रिप्लाई देगा, फेंक फाक देगा सब. साला एक तो खड़ा होके पढ़ा, ऊपर से बाबू सोना लोग की तरह बैठ के रिप्लाई भी नहीं दिया जा रहा है. क्या बोली रे? इधर देखो. अब नेक्स्ट तरफ क्या है बोलो तो? एक बात बता, जब हम घर रेंट पे दे ही नहीं रहे हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का GAV आएगा? GAV कैसे आता है? एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट. तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में रेंट ही नहीं है तो GAV आएगा? तो GAV क्या हो जाएगा? नील. जब GAV नील हो गया, ठीक है, तो NAV भी पूरी तरह से क्या हो जाएगा? नील. और NAV नील होगा तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में NAV नील आ रहा है तो 30% ऑफ NAV कहाँ से करोगे? वो भी क्या हो जाएगा? नील. लेकिन हाँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड, जो घर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड किए हो उसका अगर आपके पास कोई क्या है, अगर आपने उसको लोन लेके कंस्ट्रक्ट किया या परचेस किया है या रिपेयर करवाया है तो आपको डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम कितना हज़ार का बोलो? 30,000. मैक्सिमम कितना? 30,000. अब वो 30,000 बढ़ के कितना हो गया मैक्सिमम? 2 लाख. ठीक है, तो अभी कितना हो गया? 2 लाख. अब सुनो, 2 लाख कब हो जाएगा? अगर लोन को लिया गया था 1/4/1919 के बाद और कंस्ट्रक्शन हाउस कंप्लीट हो गया था 5 साल के अंदर, तो ये 30,000 कितना बढ़ के हो जाएगा? 2 लाख. हम लोग 2024 में भैया, अब तो कोई भी लोन 1990 के बाद ही रहेगा. ठीक है, तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट कितना? 2 लाख. सुनो, सेल्फ ऑक्यूपाइड में हम इंटरेस्ट पे किए, सेल्फ ऑक्यूपाइड का हम इंटरेस्ट पे किए 6 लाख. डिडक्शन कितना दोगे बोलो? 2 लाख. लेकिन वही अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं होता, लेट आउट होता, तो डिडक्शन कितना मिल जाता? पूरा का पूरा 6 लाख. आपको समझ आ रहा है हम क्या समझा रहे हैं? लेट आउट में कोई लिमिट, सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट है कितना का? अरे गांजा, समझा? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अगर वही इंटरेस्ट हम रिपेयर और रिन्यूअल के लिए करवा रहे हैं तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? इंटरेस्ट 2 पर्पस के लिए होता है ना, लोन एक कंस्ट्रक्शन और परचेज का, उसका मैक्सिमम लिमिट कितना? 2 लाख. रिपेयर का कितना? 30,000. वही बोल रहे हैं. आर वी थ्रू विद दिस? यस और नो? भैया कितना घर का डिडक्शन मिलेगा? हम बोले ध्यान से सुनो, अगर SSC का 2 घर है तो दोनों घर मिला के, मतलब 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो दोनों घर मिला के डिडक्शन कितना है? 2 लाख का. समझ आ रहा है? और एक घर का भी कितना? 2 लाख. एक का भी 2 का भी 2. आर वी थ्रू विद दिस? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? भेजा में घुसा अच्छी तरह से? तो चलो एक बार क्विक रिकैप करते हैं शुरू से लेके यहाँ तक. ठीक है, रेडी है आपका बुद्धि एकदम पक्का? अब ध्यान दीजिए, हम लोग कौन सा हेड स्टार्ट किए?
हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में चार्जिंग सेक्शन कौन सा पढ़े? 22। चार्जिंग सेक्शन जब आप 22 पढ़े उसके अंदर आप क्या समझे कि भैया हाउस प्रॉपर्टी में आता है फ्लैट, लैंड एंड बिल्डिंग। हाउस प्रॉपर्टी को हम लोग 3 टुकड़ा में डिवाइड कर दिए, लेट आउट विथ सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट विथ वेकेंट, सेल्फ ऑक्यूपाइड। फॉर्मेट क्या है निकालने का कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? GAV माइनस म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर आएगा नेट एनुअल वैल्यू माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। इसमें सबसे पहला आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो 2 पर्पस के लिए हो सकता है, कंस्ट्रक्शन और परचेज और रिपेयर। आर वी थ्रू विद दिस? यस और नो? अब सुनो ध्यान से, जब हम लोग लेट आउट विद सेल्फ ऑक्यूपाइड निकालेंगे तो उसका GAV कैसे निकलता है ये बताएगी मेरे को आयशा। ऐसा ही नाम है ना, तो ऐसा डरा रही जैसे गलत नाम ले लिया तेरा। ER और AR विच एवर इज हायर। ER कैसे निकालेंगे? अरे इधर देख ना, खराब नहीं देखते तुम, बोलना। पेरेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में देखेंगे whichever is higher, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन whichever स्टैंडर्ड रेंट whichever is lower, फिर जो आएगा उसको ER लेंगे। ठीक है, ये EI नहीं GAV हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? GAV आ जाएगा। ER और AR से क्या आ जाएगा? GAV। ये आगे हम लोग बोलो क्या सीखे? लेट आउट विथ सेल्फ ऑक्यूपाइड। अक्षिता, लेट आउट तुमको पता था तो तुमको बताना पड़ेगा। लेट आउट विथ वेकेंट का क्या होगा? GAV निकाल लेना। हाँ बोल। एक्सपेक्टेड रेंट फिर एक्चुअल रेंट विद सेल्फ ऑक्यूपाइड और ऐसा कुछ है विद वैकेंसी और विदाउट। क्या तोतला रही है? अरे ये वाला नहीं यार। सर ER देखेंगे सर, फिर AR विद वेकेंट और ER विदाउट वेकेंट। ये तो 3 हुआ। GAV निकलेगा कैसे? सर GAV का सेम होगा। If ER is the highest, GAV is equal to ER. If ER is not the highest, GAV is equal to AR with vacancy. ठीक है, नित्या नाम है ना आपका। सेल्फ ऑक्यूपाइड का GAV कैसे निकालेंगे? उसमें तो कोई रेंट का झमेला ही नहीं है, तो GAV निकलेगा ही नहीं। तो डरा रही है कि बोल रही है? बोल रहे हैं। उसके बाद उसका एक ही चीज मिलेगा, क्या? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। कितना लिमिट है उसका? अगर वो 98 से पहले का है, सॉरी 1499 से पहले का है तब जाकर वो 30,000 होगा। अगर उसके बाद हम लोन ले रहे हैं तो वो 2 लाख हो जाएगा। डरा क्यों रहे हैं? अब हम सेफ फील कर रहे हैं। अब तुम लोग गलती कर, लड़का लड़की जो भी जात है तुम सब फेंकेंगे उठा के। जिस पे ये गया ना, देख लेना उसका जिंदगी क्या है। आवाज से सुन लो, ठीक है? और मजाक नहीं, मार देंगे, भले मेरा वो टूट जाए, मतलब एंड में ही मारेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब सोच समझ के पूछना जिससे हम पूछ रहे हैं, नहीं फेंकेंगे अब सच में, ठीक है? मैक्सिमम डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का लेट आउट में कितना है? ठीक है, बच गया। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया ना अच्छी तरह से? अब मान लो एक वर्ड लिखाए थे तुम लोगों को, जो तुम लोग शायद लिखा है वो है नोशनल इनकम इज टैक्सेबल। ये क्या है? अब एक इंसान के पास तीन घर है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, और तीनों ही सेल्फ गवर्नमेंट बोल दिया ये आप नहीं कर सकते। आप तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड रखे, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, आप रहिए। एक को हम डीम्ड लेट आउट मान लेंगे, लेट आउट नहीं है फिर भी क्या मान लेंगे? लेट आउट है, और हम उसका टैक्स निकलवाएंगे और आपको वो टैक्स देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं नोशनल इनकम इज टैक्सेबल।
गवर्नमेंट बोल रहा है तुम, नोशनल का मतलब है तुम्हारे पास कमाने का चांस है, तुम नहीं कमा रहे। अगर भगवान तुमको 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 2 मुंह, अबे तुम लोग 2 लकड़े अगर दिया है तो तुम कमाने लायक हो। अगर नहीं कमा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो जिंदगी में, तो गलती किसका? तुम्हारा। समझ आ रहा है? तो वही बोल रहा है कि तुम्हारे पास 3 घर है, तीनों में फैल के तो नहीं रहते हो ना, कि एक हाथ में हाथ रखते हो एक घर में दूसरा हाथ रखते हो, एक घर में चेहरा पहुंचाते हो, तीनों सेल्फ ऑक्युपाइड कर रहे हो। रहो, मानते तुम तीनों में रहते हो, लेकिन हम एक को क्या मान लेंगे? डिम। आर वी थ्रू विद दिस? यानी कि सेल्फ ऑक्युपाइड कितना ही हो सकता है बिना टैक्स के? 2। मेरे पास 6 घर है तो कितना डीम लेट आउट हो जाएगा? 4। 12 घर है सेल्फ ऑक्युपाइड पे, तो कितना? कौन मैथ है बे तेरा? उसके बाद कितना डीम लेट आउट हो जाएगा? बोल। 10। आर वी थ्रू विद दिस? सरकार को पता कैसे चलेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। सरकार को पता ये भी नहीं चलेगा कि तुम टैक्स दे रहे कि नहीं दे रहे। वो तुमको अपने इंसानियत दिखाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि हम दे रहे हैं। समझ आ रहा है? अब हम ब्लैक मनी छुपा ही सकते हैं, ठीक है? जो पैसा कैश में दिया सारा मेरा क्या है? ब्लैक बैंक में देके उसको वाइट करवा दिया। सर ये आइडिया दे रही है आपका, बता। दोनों ही समझो। क्लियर हुआ? अच्छा देखो, ये जो कट किए हो ना, ये कट करना किसका? हाँ अभी कराएंगे, समसी कराएंगे। ये जो कट किए हो ना, जो तुम लोग खुद से अपने मन से मेरा देख के, उसके नेक्स्ट पेज में आओ, ठीक है? आ गए नेक्स्ट पेज में। उसके बाद वाले पेज में देखो लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तुम लोग एक ही तो भी लिखना। डन है? अब ये क्या है, ध्यान से सुनो। कंप्यूटेशन ऑफ क्या है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। चलो हम तुमको समझा रहे हैं, एक बात ध्यान से सुनो। 2019-20 में मैंने SBI से क्या लिया था? लोन, जिसका अमाउंट था 50 लाख। घर बना रहे बेटा, सिगरेट थोड़ी ना बेचना है। बोलते 50 लाख क्या? बहुत कम होता, घर के लिए तो नहीं होता। तुमको दे दे, ऐसा क्या किया जो तुमको दे दे? नहीं, क्या किए जो तुमको क्या किए जो दे दे 5 लाख तुमको? रुक बेटा, तुम मेरे को छेड़ते को बता रहे। रुक अभी एक बार रुक। अब तू देख, तू रुक ना, रुक। ये कितना बोल, लोन कितना का बोल? 50 लाख। सर आपके लिए तो बहुत, हम लोग के लिए सच में कम है, वही तो बोल रहे। सच। लोन कितना का है बोलो? 50 लाख। लोन कितना का बोल? 50 लाख। अब क्या हुआ, लोन लिए तो इंटरेस्ट भी देना पड़ता है ना बेटा, किसी का बाप का पैसा तो है नहीं। लोन लेगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा हम लोग को। तो इंटरेस्ट कितना % है? पर एनम। डन। अब हुआ क्या, 1 साल के बाद दूसरा साल आया। वाह भैया वाह, साल के बाद साल। ये कौन सा साल है? 20-21। इस साल भी हम लोग इंटरेस्ट दिए, ठीक है? फिर 1 साल आया 21-22, फिर हम लोग इंटरेस्ट दिए। यस और नो? क्लियर हुआ? अब 22-23 आया। अबे हैं मत कहें, इस साल कंस्ट्रक्शन का कोई भी जोक लेम होता तो हम हंस लेता है ना। ये क्या रहेगा? कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। कंस्ट्रक्शन क्या हो गया बोलो? कंप्लीटेड। डन। लेकिन उस साल भी तो इंटरेस्ट दिए थे ना हम लोग, सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। और एक और साल है जो हम लोग का साल है, वो कौन सा है? यस और नो? तो हम लोग को बोल रहा है 23-24 में हम लोग को कैसे इंटरेस्ट और कितना इंटरेस्ट देना है। पहले सुनो क्या हम समझाने मांग रहे हैं। जिस साल तुम लोन लिए हो उस साल से तुम क्या दे रहे हो? तुम ये लोन क्यों लिए थे?
बोलो, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, परचेज नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो जिस साल तुम लोन लिए तो उस साल भी इंटरेस्ट दिए, उस साल क्या इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल सकता है तुमको? द आंसर इज बिग नो। व्हाई? बिकॉज घर तो है ही नहीं, तो किसका डिडक्शन लेंगे? किस प्रॉपर्टी का किससे एसोसिएटेड करके डिडक्शन लेंगे? घर तो है ही नहीं। आर वी थ्रू विद दिस? तो 19-20 का हम लोग डिडक्शन नहीं लिए, लेकिन इंटरेस्ट पे किए। 20-21 में भी नहीं लिए, 21-22 में भी नहीं लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी तो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। 22-23 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। तो जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस साल के पहले वाला जितना भी साल है जहां से लोन शुरू हुआ है, उस पोर्शन को यानी कि बेटा इस पोर्शन को जो भी आप इंटरेस्ट दिए हो इस पोर्शन में, उसको अपने बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। उसको अपने क्या बोलते हैं? बोलो, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। यानी कि बेटा ये वाला पोर्शन पे जो आप इंटरेस्ट दिए हो उसको अपने क्या बोलेंगे? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। समझ आया? उसको क्या बोलेंगे? प्री। बेटा बस यही टॉपिक है, ये करके हम लोग सम्स करेंगे, ठीक है? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, इसको क्या बोलेंगे? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। आर वी थ्रू विद दिस? भैया अगर ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है तो इसका डिडक्शन कब मिलेगा? हम बोले वेरी गुड क्वेश्चन, जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो लॉ क्या बोलता है। लॉ बोलता है इंटरेस्ट फॉर द पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच द प्रॉपर्टी acquired कर देता है, in which the property has been, in which the property, ऐसे लिखो, in which the property construction is completed shall be aggregated। बोल रहे जिस प्रीवियस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, जिस प्रीवियस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, वंस मोर, जिस प्रीवियस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, उस प्रीवियस ईयर के पहले जितना भी आप इंटरेस्ट दिए हैं उसको हम लोग बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। उस कंस्ट्रक्शन जो भी आप इंटरेस्ट दिए उसको अग्रीगेट कर दीजिए। अग्रीगेट मतलब ऐड कर दीजिए जितना भी आप इंटरेस्ट दिए। तो भैया हम लोग कितना इंटरेस्ट दिए? हम बोले देखो 19-20 में 5 लाख, 10% है ना? नहीं समझ रहा है? 5 लाख 5 लाख 5 लाख, टोटल इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए, कितना? 15 लाख। क्लियर हुआ? ये 15 लाख को आप कितना इंस्टॉलमेंट में बांट दीजिएगा? 5 इंस्टॉलमेंट में बांट दीजिएगा। तो 15 लाख बाई 5 कितना हुआ? 3 लाख हो गया। अब लॉ बोलता है कि ये जो 3 लाख रुपया आपको डिडक्शन ये जो 3 लाख रुपया है उसको अलाउ कर देना डिडक्शन लेने के लिए उस साल से जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। यानी कि ये 3 लाख का डिडक्शन आपको नेक्स्ट 5 साल में मिलेगा। यानी कि 3 लाख का डिडक्शन मिलेगा कब? 22-23 में, 23-24 में, 24-25 में, 25-26 में और 26-27 में। यानी कि बेटा 22-23 में आपको टोटल कितना इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा? भैया देखो 3 लाख तो प्री कंस्ट्रक्शन और उस साल का 5 लाख, टोटल कितना हुआ? 8 लाख। किसको नहीं समझ आया या 8 लाख का? लॉजिक सेम है। प्री कंस्ट्रक्शन का 3 लाख और उस साल तो इंटरेस्ट दे रहे हो ना 5 लाख का 10%, 8 लाख। आर वी थ्रू विद दिस? 23-24 का कितना होगा भैया? सेम 3 लाख प्लस इज इक्वल टू 8 लाख। आर वी थ्रू विद दिस? तो अपने 23-24 में हम लोग टोटल इंटरेस्ट कितना डिडक्शन लेंगे? 8 लाख। अब ये 8, एक सेकेंड, अब ये जो 8 लाख है डिडक्शन इंटरेस्ट है, अब हम लोग चेक करेंगे प्रॉपर्टी किसके लिए यूज कर रहे हैं। लेट आउट के लिए यूज कर रहे हैं तो 8 लाख पूरा ले पाएंगे। अगर प्रॉपर्टी के लिए यूज नहीं कर रहे सेल्फ ऑक्यूपाइड तो लिमिट कितना हो जाएगा? 2 लाख। अब पूछिए
क्लियर हो गया अच्छी तरह से? ये हमको लगता है आपको कॉपी कर लेना चाहिए। लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो फिर 5 लाख क्यों लग रहे हैं? हम लोन रिपे नहीं किए ना अभी तक, हमको रिपे कर देंगे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ब्याज नहीं लगेगा। समझ आ रहा है क्या बोल? आप बोले पहले तो कोई प्रॉपर्टी नहीं था तो उस पे तो लगेगा ही, लेकिन अब तो प्रॉपर्टी हो गया है ना। हाँ प्रॉपर्टी हो गया है, तो पहले हम जब बोले प्रॉपर्टी नहीं था तो बेटा हम ये बोले कि प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट जो दे रहे उसका डिडक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं था। अब जब प्रॉपर्टी हो चुका है तो जो इंटरेस्ट पे करे उसका डिडक्शन ले रहे हैं। तुम बोलने मांग रही हो भैया अब हम लोग इंटरेस्ट पे ही क्यों कर रहे हैं? समझ आ रहा है? जब कंस्ट्रक्शन हो गया, क्योंकि अभी तक हम लोन रीपे नहीं किए। अगर हम 50 लाख पूरा रीपे कर देंगे इंटरेस्ट के साथ तो मेरे पे कोई भी तरह का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सीधा हिसाब है। क्लियर हुआ? एक घर हो तो ही 2 लाख, 2 घर हो तब भी 2 लाख। तो स्टार्टिंग में ये लेट आउट कर देंगे टैक्स नहीं? वो तुम चालाकी करते रहो, वो अलग बात है, वो प्लानिंग तुम्हारा काम है, कर ही सकती हो। ये कॉपी करना है कि मिटा दे? कर लो, फिर सम्स करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी 90% कंप्लीट। तो 10% कर के चलो यहां तक डन है क्या? अब देखो आप लोग जो ये इंटरेस्ट पढ़े थे, ये इंटरेस्ट पढ़े थे ना, ये वाला पूरा, यहां पे कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है, देख पा रहे हो? कुछ पॉइंट्स टू क्या है बोलिए? रिमेंबर है। देखिए क्या बोल रहे हैं, पढ़िए खुद से, मेरे को समझाइएगा। पॉइंट नंबर 1 सपना समझाएगी मेरे को, और पॉइंट नंबर 2 ये अक्षिता समझाएगी, पॉइंट नंबर 3 क्या नाम है आपका? वंशिका समझाएगी। उसको बोले सर। वंशिका को बोले, आयशा को डिस्काउंट दिया अभी। बोल 1 नंबर। सर पहले ब्रोकरेज ब्रोकरेज का मतलब होता है दलाली, एजेंट लोग को जो दिया जाता है, ठीक है। नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी ब्रोकरेज और कमीशन फॉर अरेंजिंग लोन। अगर हम लोग लोन अरेंज करवाए तुम्हारे लिए, कोई भी चीज तुम्हारे लिए करने पे लोग दलाली खाते हैं, सीधा हिसाब है, ठीक है। कोई फ्री में तुम्हारे फायदा नहीं, मतलब ऐसे ही कोई अच्छा के लिए नहीं करता है, दलाली मांगेगा, एजेंसी मांगेगा, तो वो जो दलाली दोगे एजेंट का, उसका तुमको कोई भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा। आर वी थ्रू विद दिस? नंबर 2 क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन इज ऑल्सो अलाउड एज डिडक्शन। हम लोग जो लोन लिए तो ओल्ड लोन, उसको रीपे करने के लिए फ्रेश लोन लिए, तो फ्रेश लोन पे भी जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। वंस मोर, हम लोग ने, मैंने एक लोन लिया 50 लाख का, उस पे मैंने इंटरेस्ट पे कर रहा था कितना? 10%, तो इसका डिडक्शन ले रहा था। अब इस लोन को रीपे करने के लिए हम लोग नया लोन ले लिए, नया लोन लिए 60 लाख का, इसको रीपे किया तो 60 लाख में भी जो इंटरेस्ट दे रहे हो उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ अच्छी तरह से? नहीं समझ आया क्या? इधर देखिए, इधर देखिए, देख लीजिए, तुरंत पूछिए ना बेटा, आपके आंखों ही आंखों में थोड़ी ना देखेंगे बार बार हम। सब पागल लोग यही हैं। इधर देखो, ये भी चल बसा। देखो हाउसिंग वन, हाउसिंग वन, हाउस वन, इसके लिए हम लोन लिए थे कितना का बोलो? कितना का लोन लिए बोलो? 50 लाख। ये जो 50 लाख का मैं लोन लिया हूं इस पे, ठीक है, ये जो 50 लाख का मैंने क्या लिया बोलो? लोन। इस पे मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं कितना परसेंट बोलो? 10%। आर वी थ्रू विद दिस? यानी कि कितना लाख रुपया बोलो? 5 लाख रुपया। डन है ना? कितना लाख रुपया बोलो? 5 लाख रुपया। आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है? अब ये इंटरेस्ट का तो डिडक्शन मिल रहा है ना, अब हम इसको रीपे करने के लिए एक क्या ले लिए बोलो तो? फ्रेश लोन। तो ये फ्रेश लोन इसको रीपे करने के लिए लिए, ये रिलेटेड टू क्या था? हाउस। तो इस फ्रेश लोन पे भी जो हम लोग क्या देंगे? इंटरेस्ट, उसका भी डिडक्शन आपको मिलेगा। वो तो खत्म हो गया, उसी को रीपे किए ना, तो एक ही इंटरेस्ट हुआ। डन है क्या अच्छी तरह से? क्लियर हुआ? अब नंबर 3 बोलो। 5 लाख जो इंटरेस्ट है, जैसे अगर लोन प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हम ले रहे हैं तो डिडक्शन अलाउड है, लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए ले रहे हैं तो डिडक्शन अलाउड है। इंटरेस्ट इसका बोल रही हो तुम? इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल।
वो नहीं है। इंटरेस्ट लेट देने से इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट देने का एक टाइम होता है, ड्यू डेट होता है, ठीक है। वो अगर नई टाइम पे दोगे तो उस पर भी क्या लगेगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट टाइम पे नहीं देने का जो इंटरेस्ट पे कर रहे उसका डिडक्शन आपको नहीं देंगे। आर वी थ्रू विद दिस? नेक्स्ट सेक्शन 25 क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पेएबल आउटसाइड इंडिया शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इफ टैक्स ऑन सेम हैज बीन पेड एंड डिडक्टेड एट सोर्स। मेरा एक बात समझ, एक कंसेप्ट है TDS का, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जो ये बोलता है कि जहाँ से इनकम जनरेट हो रहा है आप वहीं से पैसा कट कर दीजिए, ठीक है। आज अगर हम किसी को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो मेरे लिए वो एक्सपेंसेस है, लेकिन सामने वाले के लिए वो इनकम है। तो अगर आप कोई इंटरेस्ट फॉरेन में दे रहे हैं तो सामने वाला उससे क्या कमा रहा है, तो लॉ बोलता है ऐसे इंटरेस्ट का आपको क्या कट कर देना चाहिए, TDS। आपको ऑलरेडी उस इनकम पे टैक्स कट करके सामने वाले को इनकम देना चाहिए, इंटरेस्ट देना चाहिए। तो आपको उस इंटरेस्ट का डिडक्शन तभी मिलेगा अगर आपने क्या काटा है, बोलिए तो TDS। समझ आ रहा है? तब आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में आओ, ये रीड करो। नेक्स्ट पेज में आओ, वो हम लोग TDS चैप्टर में पढ़ेंगे 10% के हिसाब, ठीक है। उस पर रुक जाओ, बस TDS काट के इंटरेस्ट देना, ठीक है। इस पे देखो क्या लिखा है। AC बंद करो, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक, इसको ठंडा लग रहा है। इफ द प्रॉपर्टी इज को ओन्ड बाई 2 और मोर पर्सन, मतलब एक प्रॉपर्टी का 2 से ज़्यादा ओनर अगर है और उसका शेयर आपको पता है, क्लियर है कि किसका कितना % कौन ओनर है, तो उस पर्सन को उन लोगों का हम लोग प्रॉपर इनकम निकालेंगे और ऐड कर देंगे एक दूसरे के इनकम से। बोलने का मतलब है हम और ये एक प्रॉपर्टी के ओनर है, तो उस प्रॉपर्टी का पूरा इनकम निकालेंगे। अगर रेंट पे दिए है, जो इनकम आएगा उसको हम लोग इक्वल, मतलब इक्वल है तो इक्वल शेयर, हम ज़्यादा ओनर है तो मेरे पास ज़्यादा, जो इतना ओनर है उतना इक्वली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर कोई प्रॉपर्टी क्या है बोलो, दोनों जन ओन करता है, उस केस में हर एक इंसान को, ये देखो, ईच ऑफ द शैल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्शन ऑफ 30,000 एंड 2 लाख। मतलब एक एक इंसान को 2 लाख और 30,000 का लिमिट मिलेगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। 30,000 रिपेयर का, 2 लाख कंस्ट्रक्शन का, एक एक इंसान को। मतलब अगर 1-2 है सेल्फ ऑक्यूपाइड में, इसको 2 लाख का अलग, 30,000 का अलग, मेरे को 2 लाख का अलग, 30,000 का अलग सेल्फ ऑक्यूपाइड में। लेकिन अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो हम लोग उतना डिसाइड नहीं करेंगे, लेट आउट का पूरा इनकम निकालेंगे एक बार में, इक्वल शेयर में, जैसा शेयर है उस हिसाब से बांट देंगे। आर वी थ्रू विद दिस? वर्कबुक निकालिए, क्वेश्चन नंबर 1 करिए, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे अपने, क्वेश्चन नंबर 1 बता दे रहे। इसका आंसर कितना है अपना? 96,000, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्स माइनस इसलिए नहीं किए क्योंकि इट इज पेड बाय टेनेंट। दूसरा चीज हम लोग इसको निकाल लिए थे, ER कैसे निकाले थे? विच एवर इज हायर कंपेयर्ड विद दिस, विच एवर इज लोअर। क्लियर है? बाकी सब ठीक है। इसको 25,000 डिडक्शन पे लिए थे, 21,000 इसलिए नहीं लिए क्योंकि पेड और पेएबल है। आर वी थ्रू विद दिस? अब आप में से कोई बच्चा पूछ रहा है भैया इसको कैसे पता करेंगे कि ये लेट आउट विद सेल्फ ऑक्यूपाइड है? अगर वो लेट आउट विद वेकेंट रहेगा ना, वो क्वेश्चन में चीख चीख के बोलेगा कि हम लेट आउट विद वेकेंट है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट है, फिर आप लोग घर चले जाइए, नहीं करेंगे आपके साथ नाइंसाफी, अत्याचार। ठीक है भाई, और कुछ बोलना बाकी है बोल लो। पढ़ेगा खुद, पैसा कमाएगा खुद।
नहीं चाहिए मेरे को। तू रहने दे बेटा, तू बर्थडे मना लेकर पार्टी देगी तू। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करो, करेंगे हम ही। पढ़ो पहले, खाली खाली पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है क्या? पक्का ना? एक्सपेक्टेड रेंट 1,62,000 रॉन्ग है, 110%। चलिए आइए बेटा, आइए बेटा, आइए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ। लास्ट, आई नो हम पसंद नहीं आपको, बट आइए मिलके। मिस्टर एक्स ओन्स 1 रेसिडेंशियल हाउस इन, मतलब मिस्टर एक्स के पास एक घर है, ठीक है, जिसका 2 आइडेंटिकल यूनिट है, 2 हिस्सा है, 2 यूनिट है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट ऑफ द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, and another unit is rented for 8,000 per month। तुम लोग पूछ रहे थे ना कैसे पता चलेगा let out with self occupied है, देखो लिखा है the rented unit was vacant for 2 months। now ये क्या हो गया बोलिए? let out with vacant। अगर यहाँ नहीं लिखा रहता तो ऑटोमेटिकली ये क्या होता? let out with self occupied। are we through with this? the particulars of the house दिया हुआ है आपके सामने, ये करके, यानी कि अपने को 2 ठो निकालना है। एक घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, उसका अलग दिखाना है, और एक घर क्या है? लेट आउट है, उसका दिखाना है। चले आगे बढ़े सम्स की तरफ। चलिए सबसे पहले हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखिए, देख स्ट्रेट टानते हैं एकदम, तुम लोग टेढ़ा भागा इतना डिटेल नहीं चाहिए था बेटा। कौन बोला? आयशा बोली ना, वो बदमाश हो गई है, मत घुमा कर उसके साथ। कहाँ गई उसके साथ? अब तोतलाओ मत, इधर आओ। पहले अपने निकालेंगे कौन से क्या चीज़ का बोलो? लेट आउट का। लेट आउट 2 यूनिट है ना, एक यूनिट क्या बोलो? लेट आउट है, और दूसरा यूनिट क्या बोलो? सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो पहले अपने निकालेंगे किसका? लेट आउट का। डन। एक तो ये सुअर जैसा रो रहा है तब से। चलो सबसे पहले लेट आउट है, ठीक है। लेट आउट एक यूनिट है ना, एक यूनिट लेट आउट है ना, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या बोलिए? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो सबसे पहले आप निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसको मैं दिखाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 1 में। अब मेरा जो वर्किंग नोट है वो इधर देखिए, वर्किंग नोट है जिसमें से नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 में है। अब इधर देखिए, वर्किंग नोट नंबर 1 में आने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग को निकालना है क्या बोलिए? GAV। हम लोग को क्या निकालना है? GAV, ग्रॉस एनुअल बोलिए वैल्यू। कैसे निकलेगा? ये भी नहीं निकलता तुम लोग से। ER और अच्छा, तुम लोग पहले उससे कंपेयर कर रहे हैं ना।
ER और AR, ये निकलेगा ना, गलत है, ये AR विथ वैकेंसी, तो तुमको लगेगा पहले ER, ठीक है। फिर निकालना पड़ेगा तुमको 3 चीज, याद आ रहा है, AR, फिर AR विथ वैकेंसी, और नंबर 3 AR विदाउट वैकेंसी। आर वी थ्रू विद दिस, यस और नो? अब ER कैसे निकालेंगे भैया? ER कैसे निकालेंगे? फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? ये 3 चीज दिया हुआ है क्या? तो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, कंपेयर करोगे किससे? विच एवर इज लोअर। क्या लगता है? गलत है। ध्यान से सुनो, ये 2 आइडेंटिकल यूनिट है, यानी कि ये दोनों यूनिट का है, और हम लोग निकाल रहे हैं लेट आउट का, तो सब हाफ हो जाएगा। समझ आया क्यों? वो एक पूरे घर का है। आर वी थ्रू विद दिस? वो पूरा घर का है, उस घर का 2 हिस्सा है। तो अगर मैं बात करूं, सुनो तो, अरे बाप रे बाप दौड़ने लगता है सब। अगर मैं बोलूं वो एक घर का म्युनिसिपल स्टैंडर्ड रेंट है, एक घर का म्युनिसिपल वैल्यूएशन है, और एक घर का फेयर रेंट है, उसको कितने यूनिट में डिवाइड करना है? 2। तो सब कुछ कितना हो जाएगा? हाफ। आर वी थ्रू विद दिस? सब कुछ कितना हो जाएगा बताइए? हाफ। बोलने का मतलब है कि आपका जो स्टैंडर्ड रेंट है, जो आपका स्टैंडर्ड रेंट है वो दिया हुआ है 1,62,000, उसको आप लेंगे हाफ, ठीक है। आपका जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन है उसको लेंगे हाफ, और जो आपका फेयर रेंट है उसको लेंगे हाफ। इसको कंपेयर करके देखो ER कितना आ रहा है। उसको करके देखो हाफ कितना आ रहा है भैया। मेरा फेयर रेंट कितना आ रहा है हाफ करके? 92। उसको हम लोग कंपेयर करते हैं फेयर म्युनिसिपल वैल्यू कितना आ रहा हाफ करके? 95,000। इनका हम लोग लेते हैं हायर। हायर कितना है? 95,000। उसको हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, हाफ करके कितना है? 81,000। विच एवर इज लोअर कितना है? तो आपका ER कितना हो जाता है? क्या हम आपको समझा पा रहे हैं? फिर क्या बोला है? AR विथ वैकेंसी लेना है। तो एक्चुअल रेंट आप कितना रिसीव कर रहे हैं? कहाँ लिखा है? 8,000 पर मंथ आप रिसीव कर रहे हैं। तो पहला तो 2 महीना वेकेंट है, तो ये होगा 8,000 इंटू 10, कितना हुआ? 80,000। आर वी थ्रू विद दिस? फिर एक होगा AR विदाउट वैकेंसी। AR विदाउट वैकेंसी यानी कि 8,000 इंटू 12 कितना हुआ? 96,000। क्लियर हुआ? ER इज द हाईएस्ट। क्या ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में? देखिए एक्चुअल रेंट पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए 2 नंबर। देखे रेंट रिसीव्ड है ना, वो एक्चुअल रेंट हुआ ना वो। बताइए हाईएस्ट कौन है? 1, 2, 3। क्या ER हाईएस्ट है? तो आपका GAV कितना हो जाएगा? GAV कितना हो जाएगा? 80,000। आर वी थ्रू विद दिस? यहां तक क्लियर हुआ? तो आपका ये GAV हो जाएगा जो कि कितना रहेगा बताइए? 80,000। क्या हम आपको समझा पाए? क्लियर हुआ क्या अच्छी तरह से? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? पक्का? नहीं क्लियर हुआ? क्या प्रॉब्लम हुआ बोलिए? अगर ER वो हायर नहीं रहेगा तो उन दोनों में मतलब वैकेंसी में कंपेयर करेंगे? नहीं,
अगर ER हाईएस्ट नहीं रहेगा तो मैंने लिखाया इफ ER इज द हाईएस्ट GAV इज इक्वल टू ER, इफ ER इज नॉट द हाईएस्ट GAV इज इक्वल टू AR विथ वैकेंसी। वैकेंसी वाला ले लीजिए तो कितना 80,000। आर वी थ्रू विद दिस? नहीं समझ रहे क्या? क्लियर हो गया ना अच्छी तरह से? क्लियर हुआ? तो ये क्या बन गया आपका, बोलिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसके बाद आप माइनस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय, दे रहा है क्या, कितना है? जब म्यूनिसिपल टैक्स लिखा है 15% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कितना आ रहा है? 95 का 15%। नहीं समझा? ये जो है वो 15% ऑफ कौन सा? 95,000, क्योंकि सब कुछ तो हाफ हो रहा है ना, तो कितना होगा? हाँ, टैक्स आधा नहीं होगा क्योंकि वो वैल्यू ही आधा करके 15% मार रही हो ना, समझ रहे हो? कितना आएगा? 14,250। अब इसको लेस कर दोगे कितना? ये आपका क्या बनेगा? नेट एनुअल वैल्यू। आर वी थ्रू विद दिस? उसके बाद आप माइनस करते हो क्या? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। क्लियर है? तो जब हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का बात करते हैं तो आप लोगे 30% ऑफ NAV, जो कि क्या रहेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना आएगा? 19,725। आर वी थ्रू विद दिस? उसके बाद आप क्या माइनस करेंगे? दिया हुआ है क्या? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1500 पर मंथ, वो भी पूरा घर का है ना, हम लोग तो लेट आउट का कर रहे हैं, तो उसका आधा कितना हो गया? 750 रुपया पर मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हो जाएगा 750 इंटू 12 ही आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल रहेगा। है 10 क्यों होगा बाबू? और तुम वैकेंसी के हिसाब से बोल रही हो, वो तो रेंट मिल रहा है, उस पे ना इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तुम वैकेंट रखो या ना रखो। डन है ना? तो ये कितना हो जाएगा बोलो? आर वी थ्रू विद दिस? यस और नो? तो आपका टैक्सेबल इनकम कितना आ जाएगा? हाँ, 37,025। तो दिस इज नोन एज टैक्स। अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दिस इज नोन एज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेट आउट, क्या बोलो, पोर्शन। ये लेट आउट पोर्शन का टैक्सेबल इनकम आया। डन है? नहीं समझा बाबू? उसके बाद किसका निकालोगे? सेल्फ ऑक्युपाइड का। डायरेक्ट शुरू करोगे पता है किससे? NAV से। ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं लोगे। क्लियर है? डायरेक्ट NAV से। और NAV कितना है? नील। रेंट वेंट तो दे रहना है। फिर आप माइनस करोगे क्या बोलो? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जिसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा कितना? नील, क्योंकि होता ही नहीं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट कितना मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो कितना रहेगा? 750 इंटू 12 कितना हुआ? 9,000। तो ये लेस होगा, तो आपका ये आएगा कितना? 9,000 नेगेटिव में। यस और नो? यस और नो? तो हम बोल सकते हैं दिस इज आवर लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। यस और नो? यस और नो? अब तुम यहाँ पे लिखोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आएगा? जो लेट आउट से कमा रहे हो
उसको माइनस कर दोगे सेल्फ ऑक्यूपाइड के लॉस से, कितना आ रहा है? हैं 28025। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल ज़्यादा है। एडजस्ट क्यों हुआ समझ आया ना? क्योंकि एक का इनकम दूसरे के लॉस से एडजस्ट हो ही सकता है, उसी का ना है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।